फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 और इसी तरीके से जब सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025 होगा तो उसमें पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 33% होंगे, 40% नहीं होंगे। 40% प्रपोज किए गए थे बोर्ड की तरफ से, वेयर एज वो पॉलिसी जो थी वो आईबीसीसी में एक्सेप्ट नहीं हुई थी, और इस साल जो आपका रिजल्ट आएगा वो 33% पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा। इसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा उसके ऊपर ग्रेड और एब्सोल्यूट नंबर्स दोनों मेंशन होंगे। ये भी पॉलिसी एक बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि एब्सोल्यूट मार्क्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे सिर्फ ग्रेड मेंशन होगा, लेकिन वो पॉलिसी भी आईबीसीसी की तरफ से अभी तक अप्रूव नहीं हुई। तो इस साल आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो उसमें आपका ग्रेड भी मेंशन होगा, और ग्रेड के साथ साथ आपके जो एब्सोल्यूट नंबर्स यानी कि टोटल आपके 100 में से, इसी तरीके से 75 में से सब्जेक्ट वाइज भी मेंशन होंगे, और एंड पे जब आपका कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है तो उसमें आपका मार्क्स भी मेंशन होंगे और साथ ही साथ उसका ग्रेड जो है वो भी मेंशन होगा। पास फेल की जो पॉलिसी है उसमें ये है कि आप अगर लेट सपोज नाइन्थ में आपके किसी सब्जेक्ट में जो है वो नंबर ज़्यादा आ गए थे, टेंथ में अगर आपके नंबर कम आते हैं, और इसी तरीके से अगर आपके खुदा न खास्ता नाइन्थ में नंबर कम होते हैं और टेंथ में जाके अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, एंड सेम गोज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 33% अगर आपके नंबर बनते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट जो होता है वो पास हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे लेट सपोज़ आपका 100 नंबर्स का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और 100 नंबर का पार्ट 2 के अंदर सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। जैसे अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में आपके 100 नंबर की मैथ है, सेकेंड ईयर में आपकी 100 नंबर की मैथ है, टोटल 200 मार्क्स हो गए। अब आपको 200 में से 66 नंबर्स लेने हैं। लेट सपोज़ आपके फर्स्ट ईयर में 10 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, और सेकेंड ईयर में जो है वो आप ले लेते हैं 56 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 66 हो गए। इसी तरीके से अगर आपके लेट सपोज फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 55 नंबर्स हैं, ठीक है, 56 नंबर्स हैं, सेकेंड ईयर में आपने सिर्फ 10 नंबर ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 200 में से 66, यानी 100 में से 33 और 200 में से 66। तो आपने वो 66% यानी कि 33% जो है वो जब आपने मिला के अचीव कर लिए, तो इन दैट केस आपका वो सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और ये वाली जो पॉलिसी है ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल में भी यही पॉलिसी अप्लाई होती है कि प्रैक्टिकल अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अगर आपका प्रैक्टिकल है तो दोनों के मिला के अगर आपके 33% बनते हैं तो इन दैट केस आपका वो सब्जेक्ट जो है वो पास कंसिडर होता है। पहले ये प्रैक्टिस होती थी कि पार्ट 1 में आपको हर सूरत में पार्ट 1 को क्लियर करना होता था, लेकिन अभी ये है कि जब से ये 2 एनुअल्स की पॉलिसी आई है और इसी तरीके से बाकी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई, तो उसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि अच्छा इस तरह करते हैं कि दोनों को मिला के अगर बच्चा जो है वो पास कर लेता है तो वो उसका सब्जेक्ट पास कंसिडर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होती है कि अगर लेट सपोज फर्स्ट ईयर में 2-3 सब्जेक्ट अगर आपके फेल हो जाते हैं, तो क्या आप जो पार्ट 2 होता है चाहे वो नाइन्थ में आपके फेल हो गए तो इन दैट केस टेंथ, और अगर फर्स्ट ईयर में आपके फेल हो गए तो इन दैट केस सेकेंड ईयर। तो पहले ये होता था कि अगर आपके सर्टन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर फेल हो जाते थे तो फिर आप नेक्स्ट क्लास के पेपर जो थे वो नहीं दे पाते होते थे, लेकिन अभी ये है कि आपके नाइन्थ में और फर्स्ट ईयर में चाहे जितने मर्जी सब्जेक्ट फेल हों, आपको नेक्स्ट जो क्लास है, जैसे एसएससी की सूरत में 10th ग्रेड होता है और एचएसएससी की सूरत में सेकेंड ईयर होती है, तो आपको वो उसमें अपीयर होने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में या नाइन्थ में आपके 3 या 4 सब्जेक्ट में खुदा न खास्ता अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो आप टेंथ के साथ और सिमिलरली इलेवंथ वाले ट्वेल्थ के पेपर्स में जब अपीयर होंगे तो आप उसके साथ भी वो वाले पेपर्स अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप टेंथ के सिर्फ पेपर दे लें या सिर्फ सेकेंड ईयर के पेपर दे लें, और उसकी बुनियाद पे अगर वो आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपके जो नंबर्स होंगे या टेंथ में आपके जो नंबर्स होंगे उससे अगर आपके पिछली क्लास की जो कंपार्टमेंट्स थी वो अगर बचती हैं तो बच जाएंगी और आपकी डिग्री पास हो जाएगी। और अगर आप दोबारा से इंप्रूवमेंट के इम्तहान में शामिल होना चाहें सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो भी आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट की का जैसा मैंने जिक्र किया, तो आपके जहन में सवाल आएंगे कि वो बच्चे जिन्होंने 2024 में या 2023 में पेपर्स दिए थे, डिग्री मुकम्मल कर ली थी, तो अगर वो इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देना चाहते हैं तो उनके लिए क्या पॉलिसी है? तो जो मैट्रिक वाला बच्चा है, अगर आप लेट सपोज मैट्रिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि आपने एचएसएससी जो है वो पास ना की हो। अगर आप जैसे ही आपने एचएसएससी पास कर ली, सेकेंड ईयर के अंदर आपने इम्तहानात में आप अपीयर हो गया, उसका आपका रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट के बाद आप मैट्रिक को इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आपने लेट सपोज एफएससी या एचएसएससी का वर्ड में यूज़ कर लेता हूँ, एफएससी का वर्ड यूज़ नहीं करता, आपने 12th ग्रेड पास कर ली, उसके बाद आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जब तक आपकी वो 4 साल की डिग्री है, 5 साल की डिग्री है, जब तक आपको वो डिग्री नहीं मिलती, उस दौरान आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, फिफ्थ में हैं,
4 साल के अंदर अंदर आप जितनी मरतबा मर्जी इंप्रूवमेंट का इम्तहान देना चाहें आप इंप्रूवमेंट का इम्तहान दे सकते हैं। अब चूंकि सिलेबसेस काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं, तो उस हवाले से जो सिंपल सी पॉलिसी है वो ये है कि जब आप पहली दफ़ा अपीयर होंगे और उस दौरान आपने जो सिलेबस पढ़ा था, उसके बाद सिलेबस तब्दील हुआ, किताबें तब्दील हुई, जो कुछ मर्जी हुआ, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे और उस दौरान आपने जो सिलेबस पढ़ा था या उस वक्त जो एग्जामिनेशन की पॉलिसी थी, प्रैक्टिकल्स की पॉलिसी थी, जब आप इंप्रूवमेंट दे रहे होंगे तो उस वक्त भी सेम वही पॉलिसी ही होगी जिस पॉलिसी के तहत आपने पहली दफ़ा पेपर्स दिए थे। तो ये रिजल्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना के उसमें आपके ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे आंसर कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।